नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में बस कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई पहुंचे। सीएम धामी ने वहां भयंदर में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने की वहां के लोगों से अपील की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां पर जिहाद नहीं चलेगा। यहां सब एकजुट होकर मतदान करेंगे, विकास के लिए मतदान करेंगे, वोट करेंगे। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का मंत्र जो दिया, वो हमारे राष्ट्रवादी लोग, देश की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग एकजुट होंगे। हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी को यहां से जरूर जिताएंगे। तो ताल ठोकते नजर आए, चुनावी मैदान में रैली को संबोधित करते नजर आए उत्तराखंड के मंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुंबई पहुंचे हुए थे सीएम धामी और वहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। सबका साथ सबके विकास सबके प्रयास के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे को एक बार फिर से बुलंद करते हुए इस दम पर एकजुट होकर लोगों से सामने आकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। चलेगा, यहाँ सब लोग एकजुट होकर मतदान करेंगे, विकास के लिए वोट देंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है, उस मंत्र को जो हमारे यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, देश की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब एकजुट होकर यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मीरा भाईंदर के जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री नरेंद्र मेहता जी को भारी मतों से जिताएंगे। और पिछली बार भी जितने भी पदों पर इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकासशील रहे हैं, बहुत परिश्रमी रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। और ये भगवान राम के भी उपासक हैं, भगवान राम को भी मानने वाले हैं। और अभी भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। इस बार की दिवाली भी भगवान राम ने वहां मनाई है। तो अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है, एक दिवाली 23 तारीख को, जिस दिन इनका विजय श्री का रिजल्ट निकलेगा, उस दिन फिर मनाएंगे मीरा भाईंदर के लोग और महाराष्ट्र के लोग। मैं इनको बहुत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में भक्त आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आज रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रात 9:07 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे। अगले 6 महीनों के लिए शीतकाल के लिए इन कपाटों को बंद कर दिया जाएगा और इसीलिए आज आखिरी दिन कपाटों के बंद होने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां का रुख किया, बद्री विशाल के दर्शन करने का प्रयास किया, ताकि फिर तो 6 महीनों के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ आज नजर आया। आज रात 9:07 पर इन कपाटों को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं, यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और आज बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। पुष्कर, कितनी बड़ी संख्या में आज श्रद्धालुओं ने वहां का रुख किया, क्योंकि आज अंतिम दिन है दर्शन के। आज रात 9:07 पर कपाटों को बंद कर दिया जाएगा और कपाट बंद करने की प्रक्रिया भी कहां तक पहुंची, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, आज जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है 9:07 यानी रात्रि को जो है बंद कर दिए जाएंगे। अगर आपने यात्रियों की बात करी शिल्पा, तो लगातार जो है यात्री जो है 15,000 से ऊपर यात्री जो है इस समय जो है बद्रीनाथ का जो प्रांगण है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जगह जगह से आए हुए लोग जो है भगवान नारायण के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग इस समय 15,000 लोग इस समय साक्षी होंगे, क्योंकि 2024 की जो यात्रा है उसका आज समापन है। तो कहीं ना कहीं यात्री इस समय का हुजूम जो है यहाँ पे उमड़ा हुआ है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हों या दूर दूर से आए हुए जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 9:07 पे जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि पूजा अर्चना जो है रात 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है लक्ष्मी माता को यहाँ पे कल ही इन्वाइट कर दिया गया था। उसके बाद जो है नारायण की गद्दी जो है यहाँ से निकलेगी और उसके बाद जो है
कुबेर जी की निकलेगी और जो शंकराचार्य की गद्दी है वो रात को यहीं से प्रस्थान जो है पांडुकेश्वर और जोशीमठ के लिए कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2024 की जो यात्रा शिल्पा हमारी है उसका आज जो है समापन है। तो कहीं ना कहीं 15,000 से ऊपर लोग जो है यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के कपाट यहाँ पे बंद होंगे, उसके साक्षी यहाँ पे रहेंगे शिल्पा। जाहिर तौर पर। और देखिए फिर 6 महीनों के लिए ये कपाट बंद रहेंगे। ऐसे में जो प्रक्रिया है कपाटों को बंद करने की वो कितने स्टेप्स में होती है? रात 9:07 के बाद फिर तमाम श्रद्धालुओं की यहाँ से रवानगी होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर अब ये कपाट कब खुलेंगे ये भी बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट जब बंद होते तो 13 तारीख यानी 13 नवंबर से जो है 5 दिन की जो पूजाएं होती हैं या जिस तरह से 13 तारीख से जो है यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। पहले गणेश जी के कपाट बंद हुए, उसके बाद जो है आज ही केदारेश्वर यहाँ पे रहते हैं उनके कपाट बंद हुए, फिर भैरव जी हैं इनके कपाट बंद हुए और लगातार कल जो है जो 14 तारीख को जो है तमाम सारे जो देवी देवता यहाँ पे पूजे जाते हैं। चाहे आपका माता मूर्ति का जो मंदिर है इसके कपाट बंद होते हैं, तमाम सारे जो ब्यास की जो ब्यास गुफा है या गणेश गुफा इनके सबके कपाट यहाँ पे बंद होते हैं। और जो आज का जो कार्यक्रम है आज जो है सुबह से ही यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के बाद। और 8 बजे का जो समय होगा शिल्पा आज रात का बृहत रूप में यहाँ पे जो है यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे तमाम सारे मंदिरों के कपाट जो है पूजा करने के साथ साथ जो है इनको बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ठीक जो है 9:07 जो भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जो है 13 नवंबर से शुरू है। तो कहीं ना कहीं आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। और जिस तरह जो 2024 की जो यात्रा इस समय बद्रीनाथ की जो यात्रा चली थी इसमें 13 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन किए हैं और यहाँ से गए हैं। तो आज जो साक्षी होंगी यहाँ पे जो 15,000 से ऊपर लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए जो आने वाले जो शीतकालीन का जो होगा पांडुकेश्वर में दर्शन कर पाएंगे। और जो चरण पादुका जो हम शंकराचार्य की गद्दी जो है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर करने की इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उधर जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा कर लिया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि सभी नगर निकायों के सारे अधिशासी अधिकारी बिजली, पानी, शौचालय आदि का स्वयं निरीक्षण करें। जिन मतदेय स्थलों पर मरम्मत का कार्य जरूरी है उनका प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करवाए। मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम में आयोग के मानकों के मुताबिक बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जाए। निर्वाचन के दौरान शांति, सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित सभी उपस्थित रहे। अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो उसी संबंध में आज सभी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए स्ट्रांग रूम, मतदान पेटियां, वाहनों की व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशील बूथों का निर्धारण करना, इन सब को लेकर चर्चा की गई और सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग से किया जा रहा है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है। तो इसमें वहीं लक्सर सीएचसी परिसर में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति के तहत ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर समेत जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विधायक मोहम्मद शहजाद ने सीएचसी में सुविधाओं के विस्तार को लेकर भरोसा दिलाया कि ये सुविधाएं अभी और ज्यादा प्रोवाइड करवाई जाएंगी और लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि ये हर महीने 5 गांव में समिति की बैठक में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की वो खुद निगरानी करेंगे, खुद इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे और नजर रखेंगे।
सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह जाती, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की ज़रूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ से भी एक टीम हर एक कोई ना कोई मेंबर ज़रूर जाया करेगा हर मीटिंग में, जो महीने में हुआ करती है उनकी BHSMC की बैठक। उसमें ये देखा जाएगा कि सभी लोग उपस्थित हैं कि नहीं, उसको रजिस्टर किया जा रहा कि नहीं, वेस्ट मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसमें सारे लोग उपस्थित हुए कि नहीं, और उसमें सैनिटेशन और हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें हुई कि नहीं हुई, और वो किस तरह से क्रियान्वयन उसका हो रहा है, तो उसको देखने की पूरी कोशिश की जाएगी। के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, बस हटते वो ज़मीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान, BDC और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिल के कार्य करें, एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के हम एक गाँव में जाएँ और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहीं लक्सर के खानपुर में हुआ है कि सड़क हादसा, 3 छोटा बुग्गियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आसपास के लोगों ने उनकी मदद की। ग्रामीणों ने वहां पर जाम लगाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर पहुंचकर फिर पुलिस की टीम ने मामले को संभाला, स्थिति को संभाला। इन लोगों को बातचीत के जरिए समझाया गया। 3 छोटा बुग्गिया वहां से जा रही थी जिन्हें ट्रक ने टक्कर मारी, और इस टक्कर में, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने वहां पर जाम लगाया और उचित कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं उत्तरकाशी जिले बड़कोट स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जज, जिला जज, सिविल जज समेत तमाम लोगों की मौजूदगी थी। चीफ जस्टिस की तरफ से शिविर में लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण किया गया। स्टॉल जो वहां पर लगाए गए थे, इस दौरान चीफ जस्टिस ने बताया प्रदेश भर में अलग अलग शिविरों के माध्यम से कानून की जानकारी दी जा रही है, जो बहुत जरूरी है। जिला जज ने कहा उत्तरकाशी जिले में 80% मामले NDPS, पॉक्सो और फैमिली से रिलेटेड है। शिविर में पहुंचे मां और बहनों को उनकी तरफ से अपील की गई कि बेहतर शिक्षा के साथ साथ अपने घर में घरेलू शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है, ताकि फैमिली संबंधित और नशे संबंधित मामले बढ़ ना सके, उन पर लगाम लगाई जा सके। उधर सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों की अब खैर नहीं, उनके खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में यह अभियान चला रही है। अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 लोगों के चालान किए जा चुके हैं और अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इन 1800 में से बहुत सारे केसेस ऐसे जो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके उसमें शराब पी रहे थे, और इनमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि की अब तक वसूली भी की जा चुकी है। एसएसपी देहरादून अजित सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जाम छलकाने वालों के साथ शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दून शहर का माहौल खराब ना होने पाए। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, उनकी शिकायत रहती है। लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं, और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
खबर देहरादून से है, जहां देर रात तक दून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी रहा। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग वाहनों के चालकों की एल्कोमीटर से जांच की गई। शहर में रात में शराब पीकर हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस द्वारा ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सभी मार्गों पर चेकिंग की, बैरिकेडिंग की। इस दौरान स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस, सीपीयू की विभिन्न टीमें वहां पर तैनात की गई थी और एल्कोमीटर से अल्कोहल किसने कितना कंज्यूम किया गया है ये चेक किया गया, ताकि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाई जा सके और शराब पीकर जो अभद्रता की जाती है, जो अराजक माहौल पैदा किया जाता है, उस पर लगाम लगाई जा सके। देहरादून में एक बाइक पर 5 लोगों के जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया और उसके बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ दून पुलिस इस तरह से सख्ती के साथ निपट रही है। तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 लोग एक बाइक पर सवार थे। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अभियुक्तों को पकड़ा और इनकी बाइक भी सीज कर दी गई। हरिद्वार में सत्यापन अभियान तेज हो गया। सत्यापन न कराने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया। पुलिस ने सिडकुल थाना, रानीपुर कोतवाली, गंगनहर और लक्सर कोतवाली क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के तहत किराएदारों को और संदिग्ध व्यक्तियों को जांचा जा रहा है। उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कितनी सही है, नहीं है, ये परखा जा रहा है। सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए उनके ऊपर जुर्माना ठोका गया, ताकि आगे से भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखे। पुलिस की इस मुहिम को क्षेत्रीय नागरिकों की तरफ से हालांकि काफी हद तक समर्थन मिल रहा है। मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित करें। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों ने जनपद में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर श्यामपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कई स्थानों पर जाकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। श्यामपुर क्षेत्र में विभिन्न होटल, ढाबों और शराब के ठेकों के बाहर विशेष तौर पर अभियान चलाया गया, ताकि एक्चुअल में क्या स्थिति है ये जांची जा सके। छापेमारी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से ऐसे 35 लोगों को दबोचा जो खुलेआम जाम छलका रहे थे। सभी को पकड़ लिया गया, थाने लाया गया, उनका चालान काटा गया। पुलिस का कहना है इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस सख्ती का मकसद ये है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्र ने क्षेत्र की जनता की फरियाद सुनी, जिसमें एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि मामले का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए, जिस पर पुलिस ने एसओजी और पुलिस की टीम बनाकर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अभी जांच पड़ताल चल ही रही है। ये जो रकम इन लोगों की तरफ से लूटी गई, ठगी गई, उस रकम की रिकवरी का प्रयास हो रहा है। हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा है जो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का अवैध तौर पर कटान कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। प्रभागीय वन अधिकारी महोदय और हमारी उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ विभिन्न रेंजों में टीमों का गठन किया गया था
और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज, साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में, और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गांव से, और एक अभियुक्त जो है बिजनौर की नजाकतपुर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के उडरी गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की, जिसके तहत ग्रामवासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। ग्राम प्रधान ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया। शादी, विवाह आदि समारोह में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया, जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति कोई भी समारोह कार्यक्रम में शराब नहीं वितरित कर सकेगा। अगर किसी के कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिलती है तो उस कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल होने के लिए नहीं पहुंचेगा। साथ ही उस परिवार पर 50,000 का जुर्माना दंड के तौर पर भी लगाया जाएगा। और अब हम एक शपथ लेंगे श्री चार देवता के की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम ग्राम सभा पूर्ण रूप से शराब नशा मुक्त रहेंगे। हमारे ग्राम सभा में कोई भी सामूहिक कार्य होगा, जैसे शादी, मेहंदी या चूड़ाकर्म या किसी का लेंटर हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्ण रूप से गांव में शराब प्रतिबंध रहेगी। हरिद्वार जिले में अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए। इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सुमन नगर क्षेत्र का है, जहां प्राधिकरण द्वारा सील की गई कॉलोनी में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसे निर्माण कार्य जारी है। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने पूरे जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। हालांकि जिले के कई इलाकों में इन निर्देशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सुमन नगर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। इस मामले पर प्राधिकरण के अधिकारी अभी तक भी कोई ठोस कदम उठाने में कामयाब होते हुए नजर आ नहीं रहे। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल दिखने जा रहा है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी के एक प्रयास के तहत अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत बसई में वनाग्नि सुरक्षा को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर बसई में स्थानीय ग्रामीणों के साथ जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया जंगल में जलती बीड़ी, सिगरेट आदि ना डालें। साथ ही ग्रामीणों को जंगलों में आग लगने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक तौर पर भी जानकारियां दी गई, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।